किसी एक यजीद से मेरे मौला ने बात ही नहीं की है। रखें उलमा के सरों पे कुरान और तारीख खोल के देखें, मेरे मौला का एजेंडा या पॉलिसी क्या थी। ला युबाइयो मिसली मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। इसमें हुसैन और यजीद दो बंदों की कैद है ही नहीं। फरमाया जो मुझ जैसा है वो हर उस जैसे की। मेरे सामने शिया भाई भी बैठे हैं, मेरे सामने अहले सुन्नत भाई भी तशरीफ फरमा, बल्कि मैं जनाब कलेजा खोल के अहले सुन्नत भाइयों को वेलकम करता हूँ कि आप मजलिस हुसैन में तशरीफ लाए हैं। मोस्ट वेलकम। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। गुजारिश मेरी। और ये बंदों हाथों की लाज रखिएगा, माजरत के साथ तमाम जाकिरीन मुझसे अच्छे हैं, लेकिन कुछ जाकिरीन ऐसे हैं जिन्हें आप सुनते हैं। मैं हकीर मिस्कीन आपका नालैन बरदार वो जाकिर हूँ जिसे सिर्फ आप नहीं सुनते, जिसे पता नहीं कहाँ कहाँ सुना जा रहा होता है। ये मैं कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही। जो शिया है वो शिया रहे, जो सुन्नी है वो सुन्नी रहे। कोई ज़रूरत नहीं है अहले सुन्नत भाइयों को शिया होने की, कोई ज़रूरत नहीं शियों को अहले सुन्नत होने की। अपनी अपनी जगह शिया हो तो शिया रहो, ये बंदे हाथों की लाज रखना। सुन्नी हो तो सुन्नी रहो, बस रसूल की उम्मत एक हो के हुसैनी बन जाओ। सर आप उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें जो हुसैनी होने के लिए चाहिए। व्हाटएवर, तारीख को क्या फर्क पड़ता है? आप हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं या आप हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं? अरे दो कैरेक्टर्स आपके सामने हैं, कुरान भी यही कहता है, हुसैनियत भी यही कहती है। कुरान का भी नजरिया, जहां दिल कुरान खोल के देख लें। अगर ये मेरी बात गलत साबित हो, 6 साल के बाद आए उनको होगे तो जितना जीऊंगा फिर इसके बाद नहीं आऊंगा पूरे। जहां से चाहो कुरान खोल के देख लो, या नेकी या बदी, या अच्छा या बुरा, या शुक्र या कुफ्र, तीसरा रास्ता नहीं है। यहां भी या हुसैन या यजीद, शॉर्टकट या आपने वो काम नहीं चल सकता। या हुसैनी होना है या यजीदी होना है। आप दोनों कैरेक्टर्स को पढ़ लें, हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया, यजीद ने क्या किया, बात खत्म हो जाएगी। जहां है वहां रह के फैसला कर लें कि किसके पीछे लगे। जहां है वहां रहिए। तो खुदा की कसम, जब से गूगल आया किताब ढूंढने की कैद ही खत्म हो गई है। आप लाखों जंगें आज तक दुनिया में हुई हैं बुरा वाला वालों, करबला की जंग इतना हाईलाइट क्यों हुई है? कभी इस बात को बैठ के सोचा है? मसला ये है, अलमिया ये है, ट्रेजेडी ये थी कि करबला की जंग में दोनों जानिब मुसलमान थे। वहां भी मुसलमान थे, यहां भी मुसलमान थे। नमाज वो भी पढ़ते थे, नमाज ये भी पढ़ते थे। इतना पेचीदा मसला था। अब देखना यह है कि जो एजेंडा सरकार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, उस पॉलिसी के ऊपर, उस नजरिए के ऊपर चल कौन रहा था, हुसैन या यजीद? सिर्फ इतना देखिए, हुसैन उस राह पे चल रहे हैं या यजीद उस राह पे चल रहा है। यही तो वजह थी, वरना हाथ पे हाथ रखना कौन सा मुश्किल काम था। ये हाथ है, उस पे हाथ रखना बैअत कौन सा मुश्किल काम था। खुदा की कसम जमाने ने यही तो नहीं समझा कि वो सिर्फ बैअत नहीं थी। कभी आप वो पर्चा पढ़े ना जिस पे यजीद ने इस्लाम की नई शराइत लिख कर भेजी थी, तो खुदा की कसम आपके रोंगटे खड़े हो जाए। अब मिंबर की तहजीब गवारा ही नहीं करती कि मैं वो लफ्ज़ बोलूँ जो इस्लाम में उसने चेंजेस की थी। कितना छुपा के पढ़ूँ? मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, ये जो आज पर्दे में माएँ बहनें अपने मान से और अपने सुकून से बैठी हैं ना, मेरा बाप मेरे साथ आया है, मेरा भाई मेरे साथ आया है, इनका ये जो इत्मीनान है ना, ये हुसैन का एहसान है। वो जाकिर और होंगे जो दाद के लिए मरते होंगे, सॉरी टू से, मेरा दाद टारगेट ही नहीं है। ये देखिए, ये बंदे हाथों की लाज रखिए। आप जहां हैं आप वहां रहिए। आप सिर्फ इतना देखिए कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया और यजीद ने क्या किया। बैअत सिर्फ बैअत नहीं होती मेरे अहले सुन्नत भाई जो तशरीफ फरमाए, मैं आपको क्लियर करता चलूं, ये हाथ पे हाथ रखने का मतलब होता है आज के बाद ये जो जिस्म है ना, इस जिस्म की कायनात तेरे सपुर्द है। आपके मानने में आता है सवारे दोशे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार का नवासा, सरकार के खून का वारिस अपना वजूद किसी शराबी के हवाले कर दे? ओ मेरे सामने ही, ओ मेरे सामने ही। अरे करबला के एजेंडे को समझिए कि आखिर करबला थी। जम हो जाएं, गोल दें अपने आप को, खुदा की कसम
ये शिया, मैं कहता हूं 2022 में उससे स्टूपिड आदमी ही नहीं है जो जगह जगह पे बैठ के शिया सुन्नी की बहस करवाए। ये तो बहस है ही नहीं, ये तो मसला है ही नहीं। नजरिया लेकर चलें कि हुसैन का नजरिया क्या था, और नजरिया देखें कि उसका नजरिया क्या था, आपके सामने बात खुलकर आ जाएगी। बैत हो ही नहीं। यही तो मेरे मौला ने आज से 1400 साल पहले कहा था सामीन ग्रामी, मेरे इमाम अलैहिस्सलाम ने यही तो 1400 साल पहले। अब मसला क्या है? मसला यह है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तो मान रहे हैं, हम मौला की नहीं मान रहे। किन किन चीजों को लेकर मौला ने यजीद की मुखालिफत की थी, हम वो चीजें भूल गए। मजलिस में आना और मजलिस से उठ के चले जाना मकसद नहीं है। माजरत के साथ ये जो आप दाद देते हैं ना, ये यहीं रह जाती है। कोई जाकिर अपने साथ समेट के नहीं ले जाता। वो जमाने पीछे रह गए जब दाद बड़ी लेना को बड़ी बात थी। अब हर कोई दाद बड़ी ले रहा है। अब बात कीमती करें मिंबर पर आके, जो चीज मिंबर पे जरूरी है। गुजारिश आप मेरी समझ रहे हैं ना वकार साहब? बात गलत कहूं तो आप मुझे रोकने का हक रखते हैं। गुजारिश को समझिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते क्या थे, उन बातों को मैं यही तो कह रहा हूं कि जम कर दें खुद को करबला में। खुदा की कसम करबला से बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिलना ही नहीं है। एक एक उनसर, एक एक जगह से आपको ऐसी ऐसी इंसानियत की बेमिसाल खुदा की कसम कहानी मिलेगी। मैं हर जगह पे जाके इत्तेहाद और इत्तफाक की बातें इसलिए कर रहा हूं। साहिबाने मिंबर के सामने भी गुजारिश करूंगा कि जो बाहर से आए उसको सीने से लगाइए, ताकि उसे पता चले कि हुसैन कौन थे, हुसैन क्या थे, हुसैन ने इंसानियत के लिए क्या किया। गलत नजरिया है कि हुसैन सिर्फ शियों के हैं। अरे हुसैन शियों के नहीं है, शिया हुसैन के हैं। हुसैन ने करबला में काम कोई शिया के लिए तो किया नहीं, हुसैन ने तो करबला में काम इंसानियत के लिए किया। जो बाहर से आए उसको सीने से लगाइए, उसको पता चले कि हमने किन को माना है। मैं तो मिंबर पे गुजारिश कर रहा हूं कि थप्पड़ के बदले थप्पड़ हर कोई मार लेता है, कभी किसी गाली देने वाले को दुआ दे के भी देख लो। अगर हर दूसरे आने वाले की दिल आजारी मकसद होती तो हुसैन होर को कभी सीने से न लगाती। गुजारिश समझ में आ रही है सामीन? और खुदा की कसम आपके लिए नहीं पढ़ रहा, ये पता नहीं मजलिस कहां कहां देखी जा रही है। मेरे बाद दादे होती रहेंगी, मुझसे पहले बड़ी दादे ली हैं, खुदा की कसम बहुत दादे ली हैं, पूरे मुल्क को पता है। इतनी दादे ली हैं मौला की कसम, इन आंखों ने जितनी दादे देखी हैं ये जबान बयान ही नहीं कर सकती। वो अपनी जगह पे है, लेकिन खुदा रहा हर बंदा मजलिस में कम अज कम ये देखिएगा, बहुत बड़ी जगह पे खड़ा हूँ यार, माजरत करके, ये बहुत बड़ा मकाम है। ये जो मिंबर हुसैन है ना, मुझ जैसा गुनाहगार डिजर्व नहीं करता कि वो यहाँ आके खड़ा भी हो सके। ये देखो मीर अनीस का एक शेर मुझे याद आ गया। फरमा गए थे मिज़ार शाह पे पहुंचे तो सर उठा के कहा, खुदा की शान कहाँ से चले कहाँ आए। अरे ये बहुत बड़ी जगह है, खुदा की कसम। ये इस फर्श मजलिस पे जहाँ आप बैठे हैं ना, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ तशरीफ़ लाती हैं।